जिसमें ABC कंपनी बनी हुई है मेरी, और यहाँ पे मुझे आज एक्चुअल बिल से रिलेटेड वर्क करना है। एक्चुअल बिल आपको समझाना है कि एक्चुअल बिल पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो एक्चुअल बिल पे वर्क करने के लिए टैली के फीचर्स से सबसे पहले एक्चुअल बिल को यस करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ से फीचर्स ऑप्शन पे जाने हैं दोस्तों। फीचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ से चले जाने हैं इन्वेंट्री फीचर्स। ये जो ऑप्शन आपको सेकंड टर्म में दिख रहा है इन्वेंट्री फीचर्स, इस पर आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक्चुअल बिल का एक ऑप्शन दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। इंटर कीजिएगा और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। उसके बाद अगला काम एस्केप बटन से आपको बैक चले जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब दोस्तों आपको परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन जो करना है एक्चुअल बिल में करना है, इसके लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और क्रिएट ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद एक लेज़र बनाना है आपको सेल्स का, जो कि अंडर जाएगा आपका यहाँ से सेल्स अकाउंट में। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका परचेज का, जो कि अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करना है और इंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। अब दोस्तों एस्केप बटन से बैक जाना है। ये दो लेज़र आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जाना है आपको इन्वेंट्री फीचर्स में और इंटर प्रेस करने हैं। फिर आपको यहाँ से यूनिट्स ऑफ मेज़र पे काम करने हैं। तो यूनिट्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो पीस का एक यूनिट्स बना लेते हैं, जिसका फॉर्मल नेम PIC पीस होता है, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। इसमें डेसिमल पहले 0 ही रहेगा। फिर एस्केप बटन से बैक जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको जाना है यहाँ से स्टॉक ग्रुप में और इंटर करके एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट हम ग्रुप करेंगे SHIRT शर्ट का, जो कि अंडर जाएगा यहाँ से प्राइमरी में, और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। फिर दोस्तों एस्केप बटन से हम बैक जाते हैं और यहाँ से हम स्टॉक आइटम में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। अब शॉर्ट में कौन सा शॉर्ट है, तो मान लिया जाए शॉर्ट का साइज़ जैसे आपका मान लिया जाए एक नील जो है कि एक शॉर्ट है NEEL M साइज़ का है, M साइज़। तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल्स। अगर आप जो भी शर्ट का होगा वो डिटेल्स आप डाल दीजिएगा, नील M साइज़। और ये अंडर शर्ट में जाएगा आपका, और इंटर करेंगे यूनिट, यहाँ से पीस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों ये ऑलरेडी आपका शर्ट का जो है कि स्टॉक आइटम जनरेट हो चुका है। अब आप इसके बटन से यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ से परचेज खोलने के लिए शॉर्टकट की F9 या फिर यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे तो परचेज का बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ से इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देंगे। पार्टी का नाम अगर डालना चाहते हैं तो अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे यहीं पे, और पार्टी का नाम ABY डाल देते हैं हम यहाँ पे। सपोज ये अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। फिर इंटर करेंगे और यहाँ से परचेज का लेज़र डाल देंगे। उसके बाद सामान का नाम है आपका नील, जो M साइज़ का शॉर्ट है। अगर आप 12 पीस खरीद रहे हैं, पैसा एक्चुअल में 10 पीस का देना है। यहाँ पे क्वांटिटी दोस्तों 2 कॉलम में बढ़ जाएगा, एक एक्चुअल और एक बिल्ड। तो 12 पीस एक्चुअल में खरीद रहे हैं, जबकि प्राइस आपका 10 का ही देना है। और रेट अगर 580 का लगा रहे हैं आप, तो इंटर करेंगे और इंटर करके यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका ऑलरेडी सक्सेसफुली हो जाएगा। एक्सेप्ट कर देना है इंटर करके, ये परचेज हो जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों आपको सेल्स करना होता है तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की F8 या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल्स का बॉक्स आपका यहाँ पे खुल करके दिख जाएगा। अब दोस्तों आपको सेल्स करना है, जिसमें रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो रेफरेंस नंबर डालना है। पार्टी का नाम डालना है कि किस व्यक्ति से सेल्स कर रहा है, तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहीं पे नाम लिखेंगे अनिल। अंडर जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स में, यहाँ से इसको सन्ड्री डेटर्स में डाल लेंगे और इंटर करके दोस्तों हम इसको फाइनली एक्सेप्ट करा देते हैं। अब ये दोस्तों आपका जो है कि ये बन चुका है ऑलरेडी। अब लेज़र आपको सेल्स का चाहिए, सेल्स का लेज़र डाल दिए। शर्ट जो आपके पास NEEL नील का एक M साइज़ का है, वो शर्ट ले लेते हैं। क्वांटिटी आप भी 12 पीस ही बेच रहे हैं, प्राइस 10 का ही ले रहे हैं, लेकिन 960 का रेट ले रहे हैं। इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों एक्चुअल बिल में एक्चुअली में होता है क्या है कि ये क्वांटिटी जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ एक्चुअल और एक तरफ बिल्ड। मतलब आपको टोटल 12 पीस मिला, लेकिन आपको जो है कि प्राइस 10 का ही लगता है। आप भी बेच रहे हैं तो उसी हिसाब से बेच तो 12 ही रहे हैं, लेकिन पैसा आपको 10 का ही मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोल्ड करेंगे। नरेशन लिखेंगे SOLD सोल्ड, और बीइंग लगा सकते हैं यहाँ से BEING SOLD सोल्ड, और इंटर करके दोस्तों एक्सेप्ट कर देते हैं।
अब आपको अगला काम क्या होता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है तो आप यहाँ से डिस्प्ले में जाके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे दोस्तों, इंटर करेंगे तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना है, जिसमें परचेज का अमाउंट आपको यहाँ दिखाएगा, सेल्स का आपको यहाँ दिखाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है कि नहीं बचा हुआ है यहाँ से, और नेट प्रॉफिट आपका जो है कि यहाँ 3800 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले डेबुक में जाकर के टोटल आपको ट्रांजेक्शन चेक करना है दोस्तों, तो यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, फिर आपको डेबुक में जाना होगा, तो ये जितना भी ट्रांजेक्शन आप बनाएंगे वो शो करेगा। आपके पास कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है वो देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से जो है कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे दोस्तों इस वाले ऑप्शन में, और स्टॉक क्यूरी में जाएंगे, इंटर करेंगे, जो आपका जो शॉर्ट का है आइटम्स उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये बताएगा आपके पास कि आपने परचेज जो है कि इतना पीस का किया है, सेल्स आपने इतना पीस का किया है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल खाली है, यानी सामान अब आपको शोल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर दोस्तों ट्रांजेक्शन्स में अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग करने के लिए आपको जाना होता है फिर से डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों डेबुक का काम करना होता है, तो यहाँ से डेबुक में जाना होता है, आपको डेबुक में जाना है, इंटर करना है, और जिस भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको एडिट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लिया जाए आप एडिट करके जैसे कि 12 पीस नहीं, उससे आप 8 ही पीस बेच रहे हैं और उस पर 1 पीस ज़्यादा दे रहे हैं तो 8 पीस दे देंगे, 1 पीस ज़्यादा दे रहे हैं तो 1 देंगे, और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर ट्रांजेक्शन्स आपको अगर डिलीट ही कर देना है, वो ट्रांजेक्शन नहीं रखना है, तो उसके लिए भी आपको जाना होता है, यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में इंटर करेंगे, यहाँ से डेबुक में जा करके इंटर करेंगे दोस्तों, जो ट्रांजेक्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, डिलीट में यस करेंगे और ये आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप ट्रांजेक्शन को इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला बात आती है कि अगला जो परचेज और सेल्स का मुझे काम करना है उसमें एक्चुअल बिल पे नहीं करना है, तो उस ऑप्शन को यस करना है, बिकॉज आप यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और ये जितना बार सेल्स आप चेक करेंगे वो यही दिखाएगा आपको, क्वांटिटी 2 भागों में बटा हुआ। तो इसके लिए आपको F11 प्रेस करना है दोस्तों, और जिस ऑप्शन को आपने यस किया है उस ऑप्शन को आपको नो करना होगा। इसके लिए इन्वेंट्री मोड में यहाँ से चले जाएँ क्लिक करके F2 से, या फिर इस पर क्लिक कर ले दोस्तों, तो आपका इन्वेंट्री मोड यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से एक्चुअल मोड को ऑफ कर ले और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर ले, या फिर कंट्रोल ए से आप सेव कर ले, ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वांटिटी का कॉलम्स 2 भागों में नहीं रहेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे एक्चुअल बिल से रिलेटेड टोटल टॉपिक आपका जो है कि कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे कि टैली मेरा जो है कि खुल चुका है, और यहाँ पे हम एक ABC नाम से कंपनी बना लेते हैं दोस्तों, जो इंडिया की कंपनी होगी। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और स्टेट यहाँ से दोस्तों हम बिहार को सेलेक्ट करके और फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ से कंपनी फीचर्स में जाने होंगे। तो कंपनी फीचर्स में जाने के लिए या तो आप कीबोर्ड का शॉर्टकट की F11 प्रेस करेंगे, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कंपनी फीचर्स का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन में जाएंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और इंटर करके आगे बढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस कर लेना है, फिर इंटर करना है। और अगला ऑप्शन एक दिखाई देगा क्रेडिट नोट का, इसको भी यस कर लेना है और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, और डेबिट और क्रेडिट नोट यानी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने के लिए हमने फीचर्स को यस कर दिया है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ लेजर्स बनाने की ज़रूरत पड़ेंगे। तो लेज़र बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होता है, अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा, यहाँ से लेज़र में जाना है और क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका परचेज़ का, तो यहाँ से एक लेज़र आप परचेज़ का बनाइएगा जो अंडर ग्रुप आपका परचेज अकाउंट में जाता है, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों एक लेज़र आपका बनेगा सेल्स का, जो कि आपका जाता है सेल्स अकाउंट में, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका परचेज रिटर्न का, और ये अंडर जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप परचेज अकाउंट में, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों एक लेज़र आपको बनाना पड़ेगा सेल्स रिटर्न का,
ये जाएगा आपका दोस्तों सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से सेल्स अकाउंट डालना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि देखिए हम 4 लेज़र ऑलरेडी बना चुके हैं और 2 व्यक्ति का लेज़र बना लेते हैं, जिस पार्टी से हम खरीदारी करेंगे और एक पार्टी से हम बेचेंगे। तो चलिए खरीदारी करने के लिए हम एक पार्टी राहुल के नाम से बना लेते हैं दोस्तों। ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो इसको हम लेज़र में डालेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर में और इंटर करेंगे दोस्तों। बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा और इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट कर देंगे। एक दोस्तों हम लेज़र बना रहे हैं यहाँ पे अनिल का। ये लेज़र जाएगा सन्ड्री डेटर्स में बिकॉज हम इससे सेल्स करने वाले हैं। तो यहाँ से लेज़र अब डालिएगा सन्ड्री डेटर्स का दोस्तों और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर दीजिएगा। जैसा कि आप 6 लेज़र ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको लेज़र देखना होता है तो बैक जाएंगे हम लोग, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे लेज़र आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें 2 लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। ये लेज़र आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है। अब दोस्तों हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं। अब सोचते हैं कि ट्रांजैक्शन आपको कौन सा करना है, जिसको आप परचेज़ कीजिएगा, सेल्स कीजिएगा और उसको रिटर्न कीजिएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में और इंटर करना है। उसके बाद आपको सोचना है कि यूनिट्स कौन सा होगा जो सामान का ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ से यूनिट्स को सेलेक्ट करके और इंटर करेंगे और एक यूनिट्स हम यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों पीस का, पूरा नाम होता है PIECE और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एस्केप बटन से हम यहाँ से बैक जाएंगे और स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और एक ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप हम एक बना लेते हैं CLOTH क्लॉथ का, बिकॉज हम कपड़ा से रिलेटेड यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो कि अंडर जाएगा आपका प्राइमरी में और इंटर करके दोस्तों एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद दोस्तों एस्केप से बैक चले जाते हैं फिर से। अब बनानी होती है आपको स्टॉक आइटम। ये स्टॉक यानी स्टॉक ग्रुप बन गया आपका, यूनिट्स ऑफ मेजर बन गया। अब आपको बनाने पड़ेंगे स्टॉक आइटम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हमने स्टॉक आइटम पे क्लिक किया तो एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे खुला और इसमें क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस पूछ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप ग्रुप बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं SHIRT शर्ट एम साइज़। इंटर करते हैं, ये अंडर आपका क्लॉथ में चला जाएगा, यूनिट इसका पीस हो जाता है दोस्तों और इंटर करके हम एक्सेप्ट करते हैं। एक दोस्तों हम बना लेते हैं टी शर्ट एम साइज़। दोस्तों ये मैंने एक टी शर्ट बना लिया, यहाँ से क्लॉथ डाल दिया और यहाँ से यूनिट्स पीस डाल दिया और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। ये 2 आइटम मेरे पास ऑलरेडी हो गए दोस्तों। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली तक बैक आना है। उसके बाद जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में। इंटर करने के बाद दोस्तों परचेस करने के लिए शॉर्टकट की F9 होता है। आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक परचेस का बॉक्स आपका खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, जिसमें इनवॉइस नंबर डालेंगे, एक डेट डालेंगे। पार्टीज़ का नाम हम यहाँ पे राहुल बना रखे हैं परचेस करने के लिए, तो राहुल को डाल करके इंटर करेंगे और लेज़र यहाँ से परचेस का डालेंगे, सामान का नाम यहाँ से शॉर्ट डालेंगे, एम साइज़, क्वांटिटी 100 पीस डालेंगे, रेट हम 520 डालते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा आइटम मेरा टी शर्ट का एम साइज़ है, 150 पीस डालते हैं और रेट हम यहाँ पे डाल लेते हैं 430 का, इंटर करेंगे दोस्तों। और ये टोटल आइटम मुझे 1,16,500 का हो जाता है। इंटर करके नायरेशन लिखेंगे BEING परचेज़। तो दोस्तों आपने यहाँ पे परचेज़ का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सक्सेसफुली कर ली है। अब इसको क्या करना है कि रिटर्न करना है। मान लिया जाए कुछ सामान आपका ख़राब आ जाता है और उसमें से आपको रिटर्न कर देना होता है। तो रिटर्न करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डेबिट नोट ऑप्शन का। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, शॉर्टकट की अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहा है डेबिट नोट का, ये F9 के नीचे डबल लाइनिंग है, इसका मतलब कंट्रोल होता है, और अगर ये लाइनिंग सिंगल होता है इसका मतलब अल्ट होता। तो यहाँ पे मुझे इस बटन पे क्लिक करना है डेबिट नोट के लिए, कंट्रोल F9। जैसे कंट्रोल F9 क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से डेबिट नोट आपका स्क्रीन पे खुल करके आ जाएगा। ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर जो आपने दे रखा है वो इन्वॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, जिस पार्टी से आपने परचेस किया है उसी पार्टी का नाम डालेंगे और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। लेज़र हम यहाँ से परचेस रिटर्न का डाल लेंगे, सामान आपका कौन सा है, तो शर्ट का एम साइज़ 100 पीस अभी आपके पास अवेलेबल है और टी शर्ट का एम साइज़ 150 पीस अवेलेबल है। तो मान लिया जाए शर्ट का अगर 10 पीस खराब होता है तो जैसे ही 10 डाल कर हम इंटर डालेंगे दोस्तों, रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ से दोस्तों आपको डालेंगे टी शर्ट, अगर मान लिया जाए 15 पीस ये भी ख़राब है तो 15 पीस डालते हैं, रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, इंटर करेंगे दोस्तों और सिंपल एक नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज रिटर्न। तो ये दोस्तों आपने रिटर्न का एंट्री कर ली है।
अब दोस्तों आपके पास अवेलेबल बेचने के लिए जो सामान बचा हुआ है वो शॉर्ट का 10 पीस घट जाता है और टी शर्ट का 15 पीस घट जाता है। जब आप दोस्तों सेल्स करने इसको जाते हैं एफेट से, तो एफेट प्रेस करेंगे, सेल्स का बॉक्स खुलता है, रेफरेंस नंबर 2 डालते हैं, डेट इसमें पार्टीज नेम अनिल डालते हैं, इंटर करके नीचे आएंगे। इंटर आने के बाद यहाँ से लेज़र हम सेल्स का डाल लेते हैं। सामान का नाम देखेंगे दोस्तों तो शॉर्ट का आपको 90 पीस ही दिखा रहा है और टी शर्ट जो है आपका 135 दिखा रहा है। बिकॉज दोस्तों आपने दोनों में से 10 और 15 पीस वापस कर दिए तो आपके पास इतना ही अवेलेबल बचा हुआ है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से शर्ट को एम साइज़ का जो 50 पीस हम सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 900 के रेट से, और टी शर्ट को हम यहाँ से सोल्ड कर देते हैं, ये भी 50 पीस ही कर देते हैं, ये हम कर देते हैं अप्रॉक्स 800 के रेट से। चलिए इंटर करेंगे दोस्तों और नरेशन लिखेंगे BEING SOLD। अब दोस्तों ये सोल्ड भी हो चुका। अब जो आपके पास जो सामान बचा हुआ है उसको देखने के लिए आप एस्केप से बैक जाएंगे और यहाँ से अगर दोस्तों डिस्प्ले में आप जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं और स्टॉक क्यूरी में जाकर के शॉर्ट को या सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ दिखाएगा राहुल से शॉर्ट आपने इतना पीस इतना के रेट से खरीदा था, सेल्स किया आपने अनिल से इतना पीस इतना के रेट से, और क्लोजिंग स्टॉक में अभी 40 पीस ऑलरेडी बचा हुआ है। 40 पीस ये शॉर्ट का सामान बचा हुआ है। एस्केप से बैक जाते हैं दोस्तों और टी शर्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो टी शर्ट परचेज किया हुआ आइटम इतना है इतना के रेट से राहुल से, और सोल्ड किया हुआ अनिल से आइटम है इतना के रेट में इतना के रेट से, ठीक है। और ये सामान जो बचा हुआ है 85 पीस बचा हुआ है आपके पास अवेलेबल। अब दोस्तों मान लिया जाए जो सामान आपने सोल्ड किया, एस्केप से हम बैक जाते हैं दोस्तों। अब मान लिया जाए जो सामान हमने सोल्ड कर दिया, अगर उसमें से 5-5 पीस दोनों में से ख़राब सोल्ड हो गया, मतलब गलत था, वो बिक गया, तो वो रिटर्न करने अगर आपको आ रहा है, ठीक है, तो उसका रिटर्न एंट्री आप कहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों हम चले जाएंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में इंटर प्रेस करेंगे और सेल्स रिटर्न लेने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं क्रेडिट नोट, जिसको Ctrl+F8 बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल F8 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रेडिट नोट खुल करके आएगा। जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था वो डाल देंगे। इनवॉइस नंबर डालने के बाद डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद जिस पार्टी से मैंने बेचा वो पार्टी का नाम डाल देना है यहाँ पे। तो हम अनिल डाल लेते हैं, इंटर करेंगे दोस्तों और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सेल्स रिटर्न का लेज़र डालेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से शॉर्ट का एम साइज़ लेंगे। 5 पीस रिटर्न करना है, रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। और शॉर्ट टी शर्ट का एम साइज़ लेते हैं और ये रिटर्न ये भी 5 पीस करना है, इंटर करेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। नरेशन दोस्तों हम टाइप करेंगे BEING बीइंग सेल्स रिटर्न। इंटर करेंगे दोस्तों और एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों एक बार हम जाकर के आपको चेक कराते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में यहाँ से चले जाएंगे, इंटर करेंगे दोस्तों, स्टॉक क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट एम साइज़ लेंगे। तो देखिए अब 45 पीस, पहले 40 बचा था अब 45 हो गया। बैक जाएंगे और दोस्तों यहाँ से टी शर्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं एम साइज़ तो देखिएगा टी शर्ट जो है आपका वो पहले 85 था, यहाँ पे अब 90 बच गया, यानी 5 पीस आपका बढ़ गया। यानी जो सामान आपने बेच रखा था वो आपके रिटर्न फिर से आकर के आप में जुड़ गए और ये सामान आपके पास अवेलेबल हो गए। अब अगर आप चाहते हैं तो फिर इसे आप जिससे परचेस किए थे आप उसको भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कर करके बताया आपको डेबिट नेट के थ्रू। तो दोस्तों इस तरह से सामान अगर आप कोई बेचते हैं या खरीदते हैं और किसी भी स्क्रैप्स की वजह से अगर सामान को रिटर्न करना होता है तो इस तरह से हम लोग परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।